ओम शांति। आज हम ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आने वाली दो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली बाधाओं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। आलस्य और अलबेलापन। शिव बाबा की मुरलियों में जो आता है ना, उसके आधार पर हम समझेंगे कि ये माया के रॉयल रूप कैसे हमारे पुरुषार्थ की गति को धीमा कर देते हैं और इनसे मुक्त कैसे हों। कई बार ऐसा अनुभव होता है ना कि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा तो है, उमंग भी है, लेकिन जैसे कदम रुक से जाते हैं या फिर संकल्प तो बहुत अच्छे करते हैं पर उनको कर्म में लाने में थोड़ा भारीपन लगता है या कह लीजिए ढीलापन आ जाता है। ओम शांति। हाँ, ये अनुभव ये बहुतों को होता है ज्ञान में चलते हुए। और यही आलस्य और अलबेलापन है जो माया के बहुत रॉयल मतलब बड़े मीठे धोखेबाज रूप है। शिव बाबा तो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब तेजी से, तीव्र गति से अपनी मंजिल, अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था तक पहुंचे। खासकर जब संगम युग का ये अनमोल समय हम देख ही रहे हैं कितनी तेजी से बीत रहा है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये रुकावटें हमें पास विद ऑनर बनने से रोक सकती हैं। इसलिए आज हम खास इसी पर मंथन करेंगे, आलस्य और अलबेलेपन से संपूर्ण मुक्ति कैसे पाएं। चलिए, तो सबसे पहले इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करते हैं। आलस्य, ये सिर्फ वो सुबह देर से उठना या शारीरिक सुस्ती वैसा तो नहीं है जैसा दुनिया में समझते हैं। बाबा के ज्ञानानुसार इसका क्या मतलब है, गहरा अर्थ क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शारीरिक सुस्ती तो एक बहुत बहुत स्थूल रूप है। शिव बाबा जिसे आलस्य कहते हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। बाबा इसे सुस्ती का मीठा रूप कहते हैं। ये मन की एक अवस्था है जो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के संकल्प को ही जैसे कमजोर कर देती है या टालने की आदत पैदा करती है। इसके कई रॉयल रूप हैं, जैसे सबसे कॉमन है ये सोचना, हाँ करना तो है, कर लेंगे, कल से पक्का, सोचेंगे, देखेंगे, अरे अभी तो टाइम है, आखिर में सब ठीक हो ही जाएगा। बाबा कहते हैं ये गे की भाषा यही आलस्य और अलबेलेपन की निशानी है। ये टालमटोल पुरुषार्थ की गाड़ी को जैसे ब्रेक लगा देती है। हाँ, ये कर लेंगे वाला भाव तो बहुत बहुत पहचाना हुआ लगता है। और कोई रूप इसका? एक और बहुत सूक्ष्म रूप है स्वचिंतन और अपनी चेकिंग को उतनी गंभीरता न देना जितनी चाहिए। जी। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, आराम करते हैं, उसे कितना जरूरी समझते हैं ना जी। वैसे ही बाबा कहते हैं स्वचिंतन और स्वचेकिंग आत्मा का भोजन है, आत्मा का आराम है। लेकिन आलस्य के वश हम इसे टाल देते हैं। चलो रात को कर लेंगे, कल देख लेंगे, या करते भी है तो बस रस्म रिवाज की तरह ऊपर ऊपर से, गहराई से नहीं। बाबा कहते हैं इसे निजी कार्य समझो और रोज अमृत वेला से ही इसे प्राथमिकता दो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, तो एक तरह की संतुष्टि या कहें अलबेलापन आ जाता है कि हाँ सब पता तो है, समझ तो लिया ही है। इससे क्या होता है, पुरुषार्थ में वो पहले जैसा तीव्र उमंग, वो जोश, वो कम हो जाता है। लगता है हाँ चल तो रहे हैं। ये भी आलस्य का ही एक छिपा हुआ रूप है। ये हमें तीव्र पुरुषार्थ से रोक देता है। अच्छा, तो ये हुआ आलस्य जो मुख्य रूप से संकल्प करने में या शुरुआत करने में बाधा डालता है। अब अलबेलापन ये आलस्य से कैसे अलग है? क्योंकि ये दोनों शब्द अक्सर साथ साथ आते हैं और कभी-कभी एक जैसे लगते हैं। सही कहा आपने, ये जुड़े हुए हैं पर इनमें एक बहुत महीन सा अंतर है। अलबेलापन का मतलब है लापरवाही, ढीलापन, बातों को गंभीरता से न लेना, श्रीमत को हल्का समझना। जहां आलस्य पुरुषार्थ शुरू करने में या संकल्प करने में रुकावट डालता है, वहीं अलबेलापन वो चलते हुए पुरुषार्थ में ढिलाई लाता है, नियमों को अपने हिसाब से मोड़ देता है या गंभीरता कम कर देता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे जब हम खुद को या दूसरों को कोई छोटी मोटी गलती करते देखते हैं या पुरुषार्थ में थोड़ा ढीला देखते हैं तो मन में क्या आता है, अरे ये तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, सभी तो ऐसे ही चलते हैं। दूसरों की कमजोरियों को देखकर खुद को सही ठहराना, देखो वो भी तो ऐसे करता है, मैंने थोड़ा कर लिया तो क्या हुआ। ये बहुत बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बाबा इस पर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या कोई कुएं में गिर रहा हो तो उसे देखकर हम भी गिरेंगे? क्या ये समझदारी है? दूसरों की कमजोरी को अपना बहाना बनाना, यही अलबेलापन है। हाँ,
ये कुएं वाला उदाहरण तो एकदम आंखें खोल देता है। मतलब हम अपनी उन्नति का आधार दूसरों की कमजोरियों को बना रहे हैं। वाह। बिल्कुल। एक और रूप है इसका, श्रीमत या बाबा के डायरेक्शंस को जीवन का दृढ़ नियम न समझना, बस एक एक सुझाव की तरह लेना। जब मूड हुआ तो मान लिया, जब मुश्किल लगा तो छोड़ दिया, या अपनी सुविधानुसार उसे बदल लिया। ये अलबेलापन है। बाबा की हर श्रीमत हमारे 21 जन्मों के फायदे के लिए है। उसको हल्के में लेना मतलब अपनी ही प्रारब्ध को कम करना है। और एक बहुत आम रूप है अपनी कमजोरी या गलती का कारण दूसरों को बताना। स्वपरिवर्तन की बजाय दूसरों पर उंगली उठाना। सेंटर पर माहौल ठीक नहीं है, फलाने का व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया, पहले ये बदलें तो मैं बदलूं। ये सब अलबेलेपन की निशानियां हैं। अपनी जिम्मेदारी से बचना है ये। ये बातें वाकई बहुत सूक्ष्म हैं। शायद इसीलिए शिव बाबा इन्हें माया के रॉयल रूप कहते हैं, है ना? या फिर रावण का खजाना कहते हैं। और हम इन्हें गलती से मेरा संस्कार कह देते हैं। जैसे मैं चाहता तो नहीं पर क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा संस्कार नहीं है, ये रावण का दिया हुआ खजाना है, इसे परमात्मा ने नहीं दिया, इसे मेरा कहकर अपनाओ मत। एकदम सही। और इन आलस्य और अलबेलेपन के जो परिणाम है ना, उनके प्रति बाबा बहुत सावधान करते हैं। आज ये छोटी बातें लग सकती हैं, पर बाबा कहते हैं यही अलबेलापन अंत समय में बहुत पछताप कराएगा। वो घड़ियां याद आएंगी जब पुरुषार्थ करने का समय था और हमने गंवा दिया। ये हमारी धारणाओं को, हमारे फाउंडेशन को कमजोर करता है और हमें पास विद ऑनर यानी ऊंचे दर्जे से सम्मान सहित पास होने से रोक देता है। मतलब सिर्फ पास होना काफी नहीं है, पास विद ऑनर बनना है। अगर हम इन सूक्ष्म शत्रुओं पर जीत नहीं पाते तो हम अपनी ऊंची मंजिल, सूर्यवंशी पद, वो गंवा सकते हैं और चंद्रवंश में जा सकते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी मुरझाया हुआ नहीं देखना चाहता, खिला हुआ गुलाब देखना चाहता हूं। ये कितनी कितनी बड़ी बात है। हाँ, हर बच्चे से बाप की बहुत ऊंची आश है। इसीलिए बाबा ने इनसे मुक्त होने के लिए बहुत सहज लेकिन बहुत शक्तिशाली विधियां और युक्तियां भी बताई हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अटेंशन और दृढ़ता की बात है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। वो कौन सी विधियां हैं, वो कौन सी युक्तियां हैं जिनसे हम इन सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली दुश्मनों पर विजय पा सकते हैं? बाबा हमें क्या प्रैक्टिकल कदम उठाने को कहते हैं? बाबा ने अनेक सहज युक्तियां दी हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा ग्रुप्स में देखें ना, तो समझना और लागू करना आसान होगा। पहला ग्रुप है संकल्प और स्वस्थिति पर कार्य। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है स्वचिंतन और स्वचेकिंग। बाबा कहते हैं इसे भोजन और आराम की तरह निजी और अनिवार्य कार्य बनाओ। सिर्फ रात को नहीं, बल्कि अमृत वेला से शुरू करके दिन में कई बार। बस 2 मिनट निकालकर चेक करो मेरे संकल्प कैसे चल रहे हैं। बोल में कोई व्यर्थ तो नहीं, कर्म श्रीमत अनुसार है, कहाँ आलस्य या अलबेलापन आया। जैसे व्यापारी अपना हिसाब किताब रोज चेक करता है, वैसे ही हमें अपना ये आत्मिक खाता रोज चेक करना है। दूसरा है दृढ़ संकल्प। पक्का निश्चय करना ही है। वो गे और तो शब्दों से बचना। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि करना तो है, इसमें जो तो शब्द है ना, वो भी अलबेलेपन की हल्की सी निशानी है। संकल्प सीधा और स्पष्ट हो, करना ही है। अपने हर श्रेष्ठ संकल्प पर दृढ़ता की बाबा कहते हैं गवर्नमेंट स्टैंप लगा देनी है। यानी ऐसा पक्का निश्चय जो हिले नहीं। रोज अमृत वेले अपने लिए नियम बनाओ और उन्हें दोहराओ। बाहरी परिस्थितियों या मूड स्विंग से बदले नहीं। ठीक है, तो संकल्प और स्व चेकिंग। इसके बाद दूसरा ग्रुप क्या है? दूसरा ग्रुप है निरंतर जागरूकता और अनुशासन। इसमें सबसे पहले आती है अटेंशन की शक्ति। बाबा कहते हैं अटेंशन के चौकीदार को सदा जागृत रखो। जैसे बॉर्डर पर सैनिक एक पल के लिए भी ढीला नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही हमें माया के वार से बचने के लिए निरंतर अटेंशन रखना है, खासकर आलस्य और अलबेलेपन के सूक्ष्म वारों पर। थोड़ी भी ढिलाई, थोड़ी भी लापरवाही वो माया को प्रवेश करने का दरवाजा खोल देती है। निरंतर अटेंशन ही अलबेलेपन को खत्म करेगा।
फिर है कड़ा नियम। अब इसका मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं है, लेकिन जैसे भक्ति में लोग कोई इच्छा पूरी करने के लिए कड़े व्रत या नियम लेते हैं ना, वैसे ही ज्ञान मार्ग में तीव्र उन्नति के लिए अपने पुरुषार्थ के लिए कुछ कड़े मतलब पक्के नियम बनाने हैं। और अगर अलबेलापन के कारण वो नियम टूट जाए तो खुद को प्यार से लेकिन दृढ़ता से कोई छोटी सी सजा देनी है, जैसे अपनी कोई पसंदीदा चीज कुछ समय के लिए छोड़ देना या थोड़ा एक्स्ट्रा सेवा करना। इससे अटेंशन बढ़ेगा और हम अपनी कमजोरियों को हल्के में नहीं लेंगे। ये ज्ञान, नियम और सजा का विचार कुछ कुछ लोगों को शायद लग सकता है कि बाबा तो सहज योगी बनने को कहते हैं, फिर ये कड़ाई क्यों? ये सहजता से कैसे मेल खाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, यहाँ कड़ा मतलब वो कठोरता या हठ योग नहीं है। कड़ा नियम का अर्थ है दृढ़ नियम, पक्का नियम, और सजा का अर्थ है अपने अटेंशन को फिर से पटरी पर लाने का एक तरीका। अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधारने का संकल्प। ये प्यार से, समझ से खुद को अनुशासित करना है ताकि हम माया के धोखे में ना आएं। सहजता का अर्थ ढीलापन नहीं है। सहजता है बाप के स्नेह और शक्ति से सहज रीति से पुरुषार्थ करना। इसी ग्रुप में आता है मन बुद्धि पर कंट्रोल। बाबा कहते हैं अपनी कैचिंग पावर और टचिंग पावर बढ़ाओ, ताकि बाप के इशारे, मुरली के पॉइंट्स, श्रीमत को तुरंत कैच कर सको और उन पर चल सको। इसके लिए व्यर्थ संकल्पों से मन बुद्धि को साफ रखना होगा, साइलेंस की शक्ति जमा करनी होगी। लक्ष्य रखना है मन जीते जगत जीत। जैसे हाथ पैर हमारे कंट्रोल में है, वैसे मन और बुद्धि भी हमारे ऑर्डर में चलनी चाहिए। मन जीते जगत जीत, ये लक्ष्य ही पुरुषार्थ को दिशा देता है। संकल्प, चेकिंग, अटेंशन, अनुशासन, मन पर कंट्रोल, ये तो हुए अपने ऊपर काम करने के तरीके। अब तीसरा ग्रुप किस पर फोकस करता है? तीसरा ग्रुप है अपना फोकस और नजरिया बदलना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्व परिवर्तन पर फोकस। दूसरों की कमजोरियां देखना, उनके बारे में सोचना या बोलना एकदम बंद। सदा ये याद रखना है, मुझे बदलना है, दुनिया को नहीं। अपना भाव और भावना शुद्ध रखनी है। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी शक्ति और समय बर्बाद करने के बजाय स्वयं को श्रेष्ठ बनाने में लगाना है। बाबा कहते हैं, सी फादर, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो, उन्होंने कैसे सब कुछ करके दिखाया। फिर है जिम्मेदारी का गहरा एहसास। ये स्मृति पक्की करनी है, जो कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम विश्व के आधारमूर्त है, उद्धारमूर्त है। हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म का प्रभाव विश्व की अनेक आत्माओं पर पड़ता है। जब ये ऊंची जिम्मेदारी याद रहेगी तो आलस्य और अलबेलापन टिक ही नहीं सकता। सोचो, अगर स्टेज पर एक्टर आलस्य करे तो पूरा ड्रामा बिगड़ जाएगा ना। हम तो विश्व के स्टेज पर हीरो एक्टर हैं। ये जिम्मेदारी की स्मृति तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देती है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे श्रेष्ठ कर्म विश्व परिवर्तन के निमित्त बन रहे हैं। इससे तो आलस्य भाग ही जाएगा। इसी ग्रुप में है निरंतर उमंग उत्साह। बाबा कहते हैं उमंग आलस्य का दुश्मन है। पुरुषार्थ को कभी बोझ नहीं समझना, बल्कि इसे एक खेल समझो, एक उत्सव की तरह लो। जब भी पुरुषार्थ में थकावट महसूस हो या मन भारी लगे तो अपनी मंजिल को याद करो। 21 जन्मों की बादशाही, विश्व सेवा का लक्ष्य, बाप दादा का प्यार, इन्हें याद करो। मंजिल को देखने से थकावट मिट जाएगी, उमंग उत्साह फिर से भर जाएगा। और हाँ, बहुत जरूरी है बहानेबाजी से बचना। दूसरों के कर्मों का बहाना कभी नहीं बनाना। जैसे, अरे फलाना महारथी भी तो कभी-कभी ऐसा कर लेता है। बाबा पूछते हैं, जिस घड़ी कोई महारथी भी गलती करता है, क्या उस घड़ी वो महारथी है? नहीं। तो हम गलत बात में दूसरों का उदाहरण क्यों लें? आलस्य और अलबेलेपन को रावण का खजाना समझकर उससे किनारा करना है। उसे मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार कहकर अपनाना नहीं है। बिल्कुल, बहाने बनाना मतलब अपनी कमजोरी को और पक्का करना। नती की बातों पर, मुरली के पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करना। एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं जो नियमित रूप से मिलकर अपने पुरुषार्थ के अनुभव,
सफलताएं, चुनौतियां और आगे के प्लान्स शेयर करें। इससे एक दूसरे को बहुत प्रेरणा और शक्ति मिलती है। और अंत में सबसे जरूरी बात, सदा एवर रेडी और अलर्ट रहना। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि समय बहुत कम है और परीक्षाएं अचानक किसी भी रूप में आ सकती हैं। इसलिए माया के वार से बचने के लिए और अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए सदा तैयार रहना है। ब्रह्मा बाप का मिसाल हमारे सामने है। अंत तक शरीर कमजोर होते हुए भी कितने अलर्ट रहे, पुरुषार्थ और सेवा में लगे रहे। हमें भी ऐसे ही फॉलो फादर करना है। ये युक्तियां तो सचमुच बहुत प्रैक्टिकल हैं और शक्तिशाली भी। और बाबा इन्हें समझाने के लिए कितने सुंदर और यादगार उदाहरण भी देते हैं मुरलियों में। जैसे आपने वो कुएं में गिरने का उदाहरण बताया या गवर्नमेंट स्टैंप का। और भी कुछ खास उदाहरण याद आते हैं जो इन बातों को और स्पष्ट करते हो? हाँ, बाबा की मुरलियां तो सहज और गहरे उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जो सीधे दिल दिमाग पे असर करते हैं। जैसे आलस्य और अलबेलेपन की भाषा को गे गे और तोतों की भाषा कहना, ये निश्चय की कमी दिखाता है। स्व चेकिंग की जरूरत को रोज के भोजन और आराम से तुलना करना, जैसे वो शरीर के लिए जरूरी, ये आत्मा के लिए। अटेंशन के चौकीदार का उदाहरण जो सरहद पर सदा जागता रहता है। भक्ति मार्ग के कड़े वृत्त जैसा नियम बनाने की प्रेरणा, पुरुषार्थ में दृढ़ता लाने के लिए। हमारे हर कर्म से 21 जन्मों का कर्मों का रिकॉर्ड भरने का उदाहरण, जैसे कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भरते समय कितना ध्यान रखते हैं, वैसे ही हर कर्म पर ध्यान देना है। जो कर्म हम करेंगे वाली जिम्मेदारी का उदाहरण कि हम विश्व मंच पर एक्टर्स हैं, आधारम मूर्त हैं। बाबा बच्चों को खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ फूल नहीं। ये बाप का प्यार और उम्मीद दिखाता है। माया कैसे अटैक करती है उसका उदाहरण देना, कि जैसे कोई बहला फुसलाकर एकांत में ले जाकर वार करता है, वैसे ही माया पहले बाप की याद से बुद्धि को दूर करती है, अकेला और कमजोर करती है, फिर वार करती है। सच्चे योद्धाओं का उदाहरण देना जो सदा अलर्ट, अपने ज्ञान और योग के शस्त्रों से सजे हुए, निर्भय और अपने लक्ष्य कर्मातीत अवस्था पर केंद्रित रहते हैं। हमें भी ऐसे ही ज्ञान मार्ग का महावीर योद्धा बनना है। ये उदाहरण सचमुच इन गहरी बातों को जीवन से जोड़ देते हैं और याद रखना भी आसान बना देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार मतलब निचोड़ ये निकलता है कि आलस्य और अलबेलापन ये माया के बहुत सूक्ष्म परंतु शक्तिशाली दुश्मन हैं, जो हमें हमारी सर्वोच्च मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। इनसे बचने के लिए हमें निरंतर स्वचिंतन, दृढ़ संकल्प, अटेंशन, जिम्मेदारी का एहसास और उमंग उत्साह ये सब बनाए रखना होगा। बिल्कुल सही कहा। सार यही है कि अब अलर्ट और एवर रेडी रहना है। बाबा कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस बनो। यानी विनाश कब होगा इसकी चिंता छोड़कर अपनी आत्म अभिमानी स्थिति बनाने पर, अपनी कमजोरियों को मिटाने पर पूरा फोकस करो। बाबा याद दिलाते हैं कि अब रियायत का, ढील देने का समय गया। अब रूहानियत में रहने का, तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। अब हल्के में लेने का समय नहीं है। तो सभी सुनने वालों के लिए एक गहरा चिंतन बिंदु छोड़ जाते हैं, जिस पर बाबा भी अक्सर इशारा करते हैं। हमारा लक्ष्य जैसे लक्ष्मी नारायण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, और हमारे लक्षण, हमारे वर्तमान संकल्प, बोल, कर्म, गुण, धारणाएं, ये दोनों कब समान होंगे? क्या ये श्रेष्ठ बातें सिर्फ हमारे संकल्पों और बुद्धि तक ही सीमित रहेंगी या हमारे स्वरूप में, हमारे जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देंगी? हम सभी सुनने वालों को दिल से प्रोत्साहित करेंगे कि इस गहरे प्रश्न पर जरूर मनन करें और हो सके तो नीचे कमेंट्स में साझा करें। आज की चर्चा से आलस्य या अलबेलेपन का कौन सा विशेष रूप उन्होंने अपने में पहचाना? आज से वे कौन सा एक दृढ़ संकल्प करना ही है अपने जीवन में लागू करने वाले हैं? या कोई ऐसा शक्तिशाली स्वमान जो उन्हें इन कमजोरियों पर विजय पाने की रोज प्रेरणा देता हो, उसे भी शेयर कर सकते हैं। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। आइए इस गहन चर्चा को शिव बाबा के महावाक्यों से लिए गए कुछ शक्तिशाली स्वमानों के अभ्यास के साथ समाप्त करते हैं। इन स्वमानों को दिन में बार बार याद करने से, महसूस करने से हमें आलस्य और अलबेलेपन पर विजय पाने में बहुत मदद मिलेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं,
आलस्य और अलबेलेपन पर मेरी सहज विजय निश्चित है। मैं सदा अलर्ट और एवर रेडी रहने वाली जागरूक आत्मा हूँ, माया मुझे छू नहीं सकती। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ है। मैं विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, जिम्मेवार आत्मा हूँ। इन स्वमानों का गहराई से अभ्यास करें, इन्हें अपनी रग रग में संभालें, निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करें, विजय आपकी अवश्य होगी। ओम शांति। ओम शांति।